योग दर्शन की 57वीं कक्षा प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत कल की जो कक्षा हमारी हुई थी उसमें हम 24वें सूत्र को देख रहे थे। 24वें सूत्र में ईश्वर को लेकर बात चल रही है। इससे पहले जो हमारा प्रसंग था वो था ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से समाधि शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। एक ऐसा अच्छा उपाय था जिसको लेकर हम विशेष रूप से चलें, विशेष भक्ति करें परमात्मा की, तो समाधि शीघ्रता से मिल सकती है। लेकिन वो ईश्वर होता क्या है, कैसा होता है, उसके स्वरूप पर चर्चा करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने ये 24वें सूत्र की रचना की। लेकिन केवल सूत्र से बात नहीं बनती का मतलब सूत्र से पूरी बात हमको समझ में नहीं आती। ऋषियों की शैली तो होती है कि वो बड़ी बातों को कम शब्दों में कहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि का स्तर ऐसा है कि सारी बातें हमको स्पष्ट नहीं होती। तो महर्षि व्यास जी ने हमारा समाधान किया, हमारे लिए सहायता की और इसी सूत्र को बहुत व्यापकता से खोल के बताया। सूत्र क्या है एक बार फिर से देखेंगे। क्लेश कर्म विपाक आशयैहि परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। वो ईश्वर कैसा है? पुरुष विशेष है, यानी सभी आत्माओं में बड़ा विशिष्ट होता है। इस संसार के जितने पुरुष हैं, जितनी आत्माएं हैं, उन सब से भिन्न है, विशेष है, उत्तम है। और एक और चीज बताई कि कैसा है, क्लेश से अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट का मतलब बताया था रहित है। अपरामृष्ट शब्द को और ऐसे देखेंगे, आपने एक शब्द अंग्रेजी में देखा होगा, एफिलेटेड, AFFILIATED। एफिलेटेड का मतलब होता है संबद्ध होना। आपने हिंदी में एक शब्द पढ़ा होगा संबद्ध। ये शब्द कहाँ ज्यादा प्रयोग में होता है? जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है, कोई कॉलेज होता है, तो कोई कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, उससे युक्त है। जो नियम कोई यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है वो किसी कॉलेज को मानने होते हैं, उनमें आपस में संबद्धता होती है, जुड़ाव होता है। एक होता है अनएफिलेटेड। कुछ कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे, हालांकि मुझे नहीं पता ऐसे होते हैं या नहीं। मान लीजिए कोई कॉलेज ऐसा है जिसका किसी यूनिवर्सिटी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, हटा हुआ है वहां से, असंबद्ध बोलेंगे उसको, अनएफिलेटेड। यहाँ पर अन और लिख देंगे। तो अनएफिलेटेड का मतलब क्या होता है? असंबद्ध। तो ये जो अपरामृष्टः शब्द है ना यहाँ पे, ये अनएफिलेटेड समझ लीजिए आप, कि इससे कोई संबद्ध नहीं होता, असंबद्ध, कोई संबंध नहीं, कोई संबद्धता, संबद्धता नहीं है उसकी। किससे? तो क्लेशों से परमात्मा की कोई संबद्धता नहीं होती, कोई जुड़ाव नहीं होता, रहित होता है परमात्मा इससे, अनएफिलेटेड अंग्रेजी में बोलें तो। और किससे रहित होता है? कर्म से रहित होता है। और किससे? विपाक से, यानी कर्मों का जो फल होता है उसको विपाक कहते हैं। आशय किसको कहते हैं? जब कर्म किए जाते हैं और कर्मों का फल भोगा जाता है तो उस समय संस्कार बनते हैं, उनको विपाक कहा जाता है। इन सब से क्या होता है? अपरामृष्ट। और ऐसा जो पुरुषों में विशेष है, सब आत्माओं से जो भिन्न है, उसको ईश्वर कहा जाता है। तो अभी पहले इन शब्दों को खोलेंगे और ध्यान से देखिए, इन शब्दों को पहले आत्मा के संदर्भ में खोल के देखेंगे कि ये क्लेश आत्मा में होते हैं, कर्म होते हैं, विपाक होता है और आशय यानी संस्कार होते हैं। फिर उनको ईश्वर के संबंध में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लेश शब्द को देख रहे थे, क्या है? अविद्यादयः क्लेशाः। अविद्या आदि को क्लेश कहा जाता है। 5 होते हैं क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये हमने कल देखा था विस्तार से। कुशल अकुशलानि कर्माणि, कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। कुशल का मतलब होता है पुण्य कर्म और अकुशल का मतलब होता है पाप कर्म। एक और तरीके से कहा जाता है, कुशल के लिए एक शब्द और आता है हमारे शास्त्रों में, वो आता है शुक्ल। शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है पुण्य। और ये जो एक दूसरा होता है शब्द, उसका मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है पाप कर्म। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, कुशल कर्म, अकुशल कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, एक ही बात है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। तो कर्मों के अंतर्गत यहाँ किसको ले रखा है? कुशल और अकुशल कर्मों को। आगे कह रहे हैं तत्फलम विपाक। विपाक किसको कहा जाता है?
जो कर्मों का जो फल होता है, तत्फलम यानी उन कर्मों का जो फल भोगता है आत्मा, जो उनका फल दिया जाता है उसको विपाक कहा जाता है। विपाक को भी और समझेंगे विस्तार से। तदनुगुणा वासना आशयाः, उस फल के अनुरूप यानी उस विपाक के अनुरूप जो संस्कार बनते हैं, वासना बनती है हमारे भीतर मन में, उसको आशय बोलते हैं। आशय शब्द आपने वैसे खूब सुना होगा कि आपका क्या आशय है ना, ऐसे सुनते रहते हैं कि आपकी इस बात को कहने का क्या आशय है। आशय का वहां मतलब समझा जाता है मतलब, मीन, भाई क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब है आपका, क्या आशय है। तो यहाँ जो आशय शब्द आया ना, ये मतलब वाला आशय नहीं है। यहाँ आशय का मतलब संस्कार समझ लीजिए, बस सीधा सीधा आशय का मतलब होता है संस्कार। आगे कह रहे हैं, ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। ये सभी ऊपर जो चीजें दे रखी हैं, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये सब कहाँ रहते हैं? वर्तमाना माने उपस्थित रहते हैं। कहाँ उपस्थित रहते हैं? मनसी, मन में रहते हैं ये। आगे एक बात कही थी, पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, लेकिन कहे पुरुष में जाते हैं, आत्मा में कहे जाते हैं। जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं तो यही तो कहते हैं कि आत्मा ने कर्म किया, आत्मा में क्लेश है, आत्मा में कितनी अविद्या है, आत्मा में देखो कितना राग है, यानी इस व्यक्ति में कितना राग है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। इस व्यक्ति में कितना द्वेष है, इस व्यक्ति में कितना अभिनिवेश क्लेश है, इस व्यक्ति के भीतर देखो कितने संस्कार हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे संस्कार हैं। ऐसा हम उस पुरुष में कह देते हैं प्रायः। लेकिन ये चाहे क्लेश हो, कर्म हो, उनका फल भी हो और उनसे संबंधित संस्कार हों, सब कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। तो आगे एक और बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसका कारण बता रहे हैं, स ही तत्फलस्य भोक्ता इति। स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि ये जो आत्मा होता है इन फलों का भोक्ता होता है। ये जितना भी मिलता है ना, सब कुछ क्लेशों से जो मिलेगा, कर्मों से जो मिलेगा, फलों से जो सुख दुख कुछ भी मिलेगा, उनका भोक्ता कौन होता है? भोगने वाला कौन है? आत्मा होता है। इसलिए ये आत्मा में कहे जाते हैं, लेकिन होते कहाँ हैं? होते मन में है ये। तो उसके लिए एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण देखेंगे, बड़ा रोचक है। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु, योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते। यथा माने जैसे, जय का मतलब होता है जीतना, जीतना होता है ना। किसी ने कोई युद्ध किया और उसमें जो जीत हो जाती है, जय हो जाती है, उसको जय बोला जाता है। पराजय का मतलब हार होता है। वा माने अथवा, जैसे हार या जीत किस में होती है? योद्धृषु, योद्धाओं में होती है। वर्तमान माने होती है, उपस्थित होती है। स्वामिनी व्यपदिश्यते, लेकिन कही किस में जाती है? स्वामी में, यानी राजा में। इसको सामान्य भाषा में समझते हैं थोड़ा अच्छे से, रोचकता से। जैसे कोई युद्ध होता है तो युद्ध को लड़ते कौन है? योद्धा लड़ते हैं। ऐसे समझ लीजिए, राजा तो अपने महल में बैठा हुआ है, सेनापति को आदेश दे दिया है, या सेना के जो बड़े अधिकारी हैं कह दिया है कि जाइए आप युद्ध कीजिए। अब इसकी सेना हार गई वहां से, तो हारते कौन है? राजा नहीं हारता, हारते तो वास्तव में सैनिक हैं। वो बेचारे मुंह लटका के आए, कितने सारे सैनिक मारे गए। या जीत के आ गए, मान लीजिए विजय होके आए हैं, प्रसन्नता से झूम रहे हैं। जय यहाँ पर किसकी होती है? योद्धाओं की होती है, सैनिकों की होती है। लेकिन हम कहने को क्या कहते हैं? भाई वो राजा जीत गया, या वो राजा हार गया, या वो राज्य जीत गया, वो राज्य हार गया, ऐसा ही तो बोला जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही ये सारे क्लेश हो, कर्म हो, विपाक हो या आशय हो, ये सब होते कहाँ हैं? सब कुछ काम जो भी चलता है मन के भीतर चलता है, लेकिन कहाँ कहाँ कहते कहाँ हैं हम? कहते हैं कि पुरुष में होता है ये सब। अब एक एक को फिर से देखेंगे। क्लेश जो होते हैं ये तो आत्मा में बिल्कुल नहीं होते। अभी पिछले दिनों चर्चा हुई, किसी ने प्रश्न किया था कि ये क्लेश कहाँ होते हैं, क्या आत्मा में होते हैं? आत्मा में नहीं होते, ये क्लेश मन के भीतर होते हैं। अविद्या हो, अस्मिता हो, राग भी होता है ना, वो भी मन के भीतर ही होता है। द्वेष भी होता है, वो भी मन के भीतर होता है। अभिनिवेश यानी डर के जो संस्कार होते हैं वो भी मन में ही होते हैं। जितने भी कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो सब भी मन के भीतर होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा संशय हो रहा होगा कई लोगों को, तो क्या मन ही करता है कर्मों को, आत्मा कुछ नहीं करता?
आत्मा को पीछे निष्क्रिय बोला था एक जगह। कहाँ बोला था? जब हम विकल्प वृत्ति को देख रहे थे, याद आया होगा कई लोगों को। वहां हमने बहुत अच्छे से विस्तार से समझा था कि आत्मा कैसा होता है, निष्क्रिय। उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। कैसी क्रिया? जैसे बाहर मन में हो रही है, शरीर में हो रही है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना, उस रूप में वो आत्मा के भीतर नहीं होता। वो तो मन के भीतर तक होता है। इंद्रियों में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मन में हो रहा है, चित्त में हो रहा है, लेकिन आत्मा में कोई कर्म नहीं होता। ये कुशल और अकुशल कर्म। क्यों? क्योंकि उसका जो दृश्य होता है वो तो केवल मन होता है। आत्मा तो दृष्टा मात्र है। इच्छा करता है, प्रयत्न करता है। अपने इच्छा प्रयत्न इन गुणों के कारण से वो भोक्ता माना जाता है, कर्ता माना जाता है, कर्तृत्व बनता है उसका इसी के कारण से। बहुत गहरी बात है। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे ना, फिर आगे प्रश्न करेंगे, कंफ्यूजन बना रहेगा। आत्मा वास्तव में निष्क्रिय ही है। तो जो अभी और एक दो दो चार दिन पहले वो चर्चा चल रही थी, आत्मा कैसे करता है, आत्मा कैसे मन को आदेश देता है। बस इच्छा मात्र से हो जाता है, उसके इच्छा करता है। सीधे सीधे आत्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा की तरह ही मामला है यहाँ पे भी। आत्मा का एक अपना सिस्टम है भीतर, आत्मा की व्यवस्था अलग जुड़ी हुई है मन के साथ। तो आत्मा कर्म करने वाला तो यही माना जाएगा, कर्तृत्व तो इसी का बनेगा, क्योंकि इच्छा इसी ने की है, प्रयत्न गुण इसी का है, और भोगने वाला भी ये है, इसलिए इसी को कर्ता माना जाता है। लेकिन कर्म जो हो रहे होते हैं वो मन या मन से आगे इंद्रियों में, शरीर में, वहां हो रहे होते हैं। उसी को कहा ते च मनसी वर्तमाना, ये मन में उपस्थित रहते हैं, ना कि आत्मा में। आत्मा हम कह देते हैं कि आत्मा में हो रहे हैं। अब एक और बड़ी रोचक बात है, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। तत्फलम विपाकः, इन कर्मों का जो विपाक होता है यानी फल होता है, वो भी मन में होता है। बड़ी रोचक बात है। यानी जितने भी हमको फल मिलते हैं ना हमारे कर्मों के, वो मन में होते हैं, ना कि आत्मा में। कई लोगों के लिए झटके वाली बात होगी, अजीब बात लग रही होगी एकदम से। विचार कीजिए थोड़ा सा, झूठी बात लग रही होगी ना अभी तक, लेकिन शास्त्र तो यही कह रहा है यहाँ पे, तेचा मनसी वर्तमाना, ये सब मन में उपस्थित रहते हैं। पुरुष है व्यपदिश्यन्ते, लेकिन कहे पुरुष में जाते हैं। तो ये होता कैसे है, ये फल कैसे मन में होते हैं, शरीर में, ये आत्मा में क्यों नहीं होते? तो देखिए ऐसे, विपाक का मतलब होता है कर्मों का फल। और परमात्मा हमको जो विपाक देता है ना हमारे कर्मों के अनुसार, ये जो कुशल और अकुशल कर्म होते हैं, इन कुशल और अकुशल कर्मों से कर्माशय बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार फिर से पीछे लौटते हैं। कुशल और अकुशल कर्म करने से क्या बनता है? कर्माशय। कर्माशय मतलब एक प्रकार से स्थिति बनना, इकट्ठा होना। जो भी कर्म किए, अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्माशय बनेंगे, बुरे कर्म किए, बुरे कर्माशय बनेंगे। और ये कहाँ रहते हैं? ये भी मन में रहते हैं। इस तरीके से और आसान हो जाएगा आपका, आपके लिए समझना। ये आत्मा में नहीं होता। ये कर्मों वाला जो हिसाब किताब जोड़ा जाता है, लेखा जोखा, जितना भी कुछ हिसाब किताब है, सब कहाँ होता है? मन में, ना कि आत्मा में। और इनसे इन जो ये पुण्य कर्माशय हैं या पाप कर्माशय हैं, इनसे जो फल होता है वो भी मन में होता है। कैसे होता है तो उसको समझेंगे, आगे आएगा दूसरे पाद में ये विषय फिर से उठेगा। कि जब हम कोई कर्म करते हैं, उसका विपाक हमको तीन रूप में मिलता है। एक तो जाति, एक आयु, एक भोग, इन तीन रूप में मिलता है। हमको जाति जो मिलेगी, उसका आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है सीधे सीधे कि आत्मा में कोई परिवर्तन आएगा। फल भोगेगा तो आत्मा ही। जैसी जाति मिलेगी उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आत्मा से बिल्कुल अलग सिस्टम है वो। देख लीजिए, जो विपाक होता है उसका सीधे सीधे आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जो जाति मिलती है हमको, मनुष्य जाति मिली, पशु की कोई जाति मिली, कीट पतंगों की मिली, जलचर नभचर थलचर कोई भी हो, जैसी जाति मिलेगी वो कहाँ उपस्थित होती है? मन या शरीर तक ही सीमित है वो। आयु कितनी मिलनी है उसका भी संबंध वहीं से होता है, वो भी मन में ही होती है, शरीर में होती है। आयु का आत्मा से सीधे सीधे कोई परामृष्ट नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, भोगने वाला यही है, प्रभाव इसी पे पड़ेगा। बाकी जो सुख दुख का भोग होता है वो भी मन तक ही सीमित है। उसका भी आत्मा आत्मा पर प्रभाव जाता है, लेकिन ये भी भोग भी आत्मा में नहीं होता।
कैसे, तो उसको समझेंगे। हमको सुख या दुख होते कैसे हैं, इसको आज बड़ी गहराई से समझते हैं, बारीकी से। जब भी मन के भीतर सत्वगुण की वृद्धि होती है तो सुख होता है हमको, ये भी फल होता है, ये भी विपाक होता है। जब भी रजोगुण हमारा बढ़ता है भीतर से तो हमको दुख होता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो हमको मोह जैसी स्थिति होती है, जो हमारा अ, गहरा जुड़ाव हो जाता है चीजों से, मोह बन जाता है वहां पे। सत्वगुण के कारण से सुख होता है, रजोगुण के कारण से दुख होता है, तमोगुण के कारण से मोह होता है, जड़ता होती है। ये विपाक होता है, और ये विपाक भी मन में होता है, क्योंकि ये जितने परिवर्तन है, सत्वगुण का ऊपर होना नीचे होना, रजोगुण का ऊपर नीचे होना, तमोगुण का ऊपर नीचे होना, ये आत्मा में नहीं होते, ये मन में होते हैं। इसलिए इस विपाक को भी मनसी वर्तमाना, मन में ही कहा है। हो रहे मन में हैं, लेकिन इनका प्रभाव आत्मा पर जाता है, इसलिए आत्मा सुखी और दुखी होता है। रजोगुण बढ़ेगा आत्मा दुखी हो जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा आत्मा सुखी हो जाता है। इतना ही मामला है सुख और दुख का, बस। आगे और चर्चा आएगी कि कैसे आत्मा और प्रसन्न होता है, बहुत सुख लेता है चीजों में। कैसे लेता है, जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है तो दुखी होता है। ये विपाक कहलाता है, ये भी विपाक के अंतर्गत है। तो जाति मिलना, ये भी मन इंद्रियों और शरीर तक रहता है। आयु मिलना, ये भी मन इंद्रियों और शरीर तक रहता है। और ये जो भोग होना, सुख या दुख होना, यानी वो जो परिवर्तन है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में, वो भी कहाँ तक रहता है, वो भी मन तक ही रहता है। आत्मा तक उसका प्रभाव जाता है, बिल्कुल जाता है। अब देखिए, एक दृष्टि में तो आपको भी ये लगेगा, जब इतनी बात कह दी कि ये जो है ये मन में होते हैं, ये क्लेश भी, कर्म भी, विपाक भी और आशय भी, तो ये तो आत्मा भी तो अपरामृष्ट हो गया इन सब से आत्मा भी तो अलग हो गया, फिर आत्मा को ईश्वर क्यों नहीं कह सकते। बात आ रही है समझ में। किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि हाँ देखिए, क्लेश तो परमात्मा में भी नहीं होते, और यहाँ भी तो कह रहे हैं कि ये तो मन में होते हैं क्लेश, आत्मा में तो ये भी नहीं होते। कर्म, कर्म भी मन में होते हैं या शरीर में होते हैं, वो भी आत्मा में नहीं होते। तो फिर यहाँ आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं कह सकते, और उनका जो विपाक होता है या आशय होता है वो भी मन में होते हैं, ये भी पुरुष में नहीं होते। तो फिर आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं कह रहे, ये भी तो, आत्मा भी तो इन सब चीजों से अपरामृष्ट है, इनसे रहित रहता है, इनसे एकदम अलग है ये भी। तो उसका बता तो दिया यहाँ पे, स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, उसका समाधान कर दिया। क्योंकि आत्मा भोक्ता होता है, परमात्मा भोक्ता नहीं होता। परमात्मा में ये सब चीजें होती ही नहीं है और भोक्ता भी नहीं होता। आत्मा में ये सब चीजें होते हुए भी आत्मा पर इनका केवल प्रभाव जाता है। और यहाँ तो साफ साफ कह दिया कि आत्मा में होते भी नहीं, ये तो मन में होते हैं। आत्मा का संबंध होता है, परामृष्ट स्थिति होती है, थोड़ी सी जुड़ाव होता है इनके साथ, लेकिन भोक्ता के रूप में होता है, बस आत्मा भोगता है। जितना भी होगा उन सब का प्रभाव आत्मा पर जाता है, सुखी होगा या दुखी होगा, ऐसे ही तो भोगता है ना आत्मा। और आगे कह रहे हैं, अब परमात्मा के बारे में स्पष्टता से एक एक स्टेटमेंट दी, एक बात कही, वो क्या कह रहे हैं, यो ही अनेन। देखिए, इस यनेन शब्द को खोलेंगे तो कैसे बनेगा, ही जमा अनेन, ऐसे ही और जमा अनेन, भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। ये जो परमात्मा है, इस इससे, किससे, इस भोग से, ये जो भोग है, जिस भोग की बात ऊपर की, जैसा भोग आत्मा भोगता है, इससे अपरामृष्ट होने से सब पुरुष विशेष, वो जो पुरुषों में भी विशिष्ट है, उसको ईश्वर कहा जाता है। दिखने में तो आत्मा भी इन सब से अपरामृष्ट लगेगा, इन सब से रहित लगेगा, कि क्लेश तो आत्मा में भी नहीं होते, कर्म तो आत्मा में भी नहीं होते, विपाक तो आत्मा में भी नहीं होता, या आशय तो परमात्मा में भी नहीं होता। लेकिन भोक्ता होता है आत्मा उन सब का, परमात्मा भोक्ता नहीं होता, परमात्मा भोगों को नहीं भोगता इस प्रकार से। ना परमात्मा में ये क्लेश कर्म विपाक आशय होते हैं, ना उनको भोगता है। अब जितने भी लोग परमात्मा में ये सब चीजें ढूंढते हैं, क्लेशों को ढूंढते हैं, कर्मों को ढूंढते हैं कि परमात्मा भी कर्म करता है, परमात्मा भी फलों को भोगता होगा जरूर, वो भोगवा तो देते हैं परमात्मा से भी। परमात्मा ने जन्म लिया था, परमात्मा भोग रहे थे, वनों में घूम रहे थे, परमात्मा ने
ऐसा किया, परमात्मा को मार दिया, परमात्मा को बंदी बना लिया। कितनी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी हमारी पौराणिक कहानियों में, ऐसे खूब कथाएं प्रचलित हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि परमात्मा में ये क्लेश, कर्म, विपाक, आशय कुछ नहीं होता। एक पूरा एक अनुच्छेद बनाना पड़ा इसके लिए। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, जिस समय ये योग दर्शन लिखा गया होगा, उस समय भी शायद ऐसी मान्यताएं रही होंगी परमात्मा को लेके कि कुछ लोग परमात्मा को क्लेशों से युक्त मानते होंगे, कर्मों से युक्त मानते होंगे, विपाक से युक्त, आशय से युक्त, या इन सब चीजों से युक्त देखते होंगे। उन सब चीजों की स्पष्टता के लिए महर्षि व्यास जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने, देखिए कैसे, कितनी विचार पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐसी चीजों को बनाया हमारे लिए। ये मामला केवल आज का नहीं है कि हमने परमात्मा के स्वरूप को बिगाड़ के रख दिया, हमने परमात्मा के को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, अपनी मर्जी से जिसको चाहा उसको परमात्मा की जगह खड़ा कर दिया। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पहले से ही है। उसके समाधान के लिए इन्होंने पहले ही ये समाधान रख दिए थे यहाँ पे। अब कोई कितना भी भाग दूर जाए, कितना भी दर्शनों को उठा उठा के कहता रहे कि जी परमात्मा तो जन्म लेता है, जी परमात्मा तो ऐसा होता है, आत्मा ही परमात्मा हो जाता है, इससे नहीं हट सकता, इसके आधार पर गलत सिद्ध नहीं करके दिखा सकता। और हम लोग भी अगर हमको ईश्वर को सिद्ध करना है, ईश्वर पर डिबेट करनी है, और सामने वाला कोई अड़ जाए अपनी बातों पे, तो इस प्रमाण को लेकर के हम अपनी बात को पुष्ट कर सकते हैं। शास्त्र का प्रमाण है, महर्षि व्यास जी की बात है। आप लोग और विचार करेंगे। अब आगे एक प्रश्न और उठ सकता है किसी का कि मान लीजिए आत्मा जो कैवल्य को प्राप्त हो गई है, जो मुक्ति को प्राप्त हो जाती है आत्मा, क्या वो ईश्वर नहीं कहला सकती? क्योंकि भाई जब कोई आत्मा मुक्ति में चली गई, एक प्रश्न बनता है। देखिए कई लोग प्रश्न ऐसा कर सकते हैं और उठाए होंगे प्रश्न, या बहुत सारे मत संप्रदाय आज भी ऐसे चलते हैं, ऐसे समुदाय हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब हम मुक्ति में चले गए, तो मुक्ति में जाने में क्लेश भी खत्म हो गए हमारे, कर्म भी, कर्मों से भी छूट गए, यानी कर्माशय भी खत्म हो गए हमारे, उनका जो विपाक है वो भी खत्म हो गया, या इसके अतिरिक्त जो संस्कार थे वो भी दग्ध बीज कर दिए, समाप्त कर दिए। तो अब तो आत्मा भी तो अपरामृष्ट हो गया इन सब से। कौन सा वाला आत्मा जो मुक्ति में गया है, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है? प्रश्न तो बनता है ना भाई। जो हम और आप लोग जो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इनको तो खैर अलग कर दिया इस मामले से कि वो तो ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर अविद्या भी रहती है, क्लेश रहते हैं, कर्म रहते हैं, विपाक रहता है, आशय यानी संस्कार भी रहते हैं, सब कुछ रहता है, जुड़ा हुआ है इनसे, भोगता है, अभी भोग रहा है इन सब चीजों को। तो उसको तो हम ईश्वर नहीं कह सकते, वो तो अपरामृष्ट है। क्षमा कीजिए, वो तो परामृष्ट है, जुड़ा हुआ है, अभी संबंध बना हुआ है। लेकिन जो मुक्ति में चला गया आत्मा, अब वो तो इन सब चीजों से अपरामृष्ट है, फिर उसको क्यों नहीं कह सकते? तो देखिए कितना प्यारा समाधान दे रहे हैं ऋषियों का तर्क, देखिए कितने प्यारे प्यारे तर्क उन्होंने उस समय बना के रख दिए थे हमारे लिए। अब पहले एक स्थिति बता रहे हैं, कैवल्यम प्राप्ताः तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः। कैवल्य को प्राप्त, तरही माने तो, संति माने हैं, च माने और, बहवा माने बहुत सारे, केवलिनः माने केवली, कि कैवल्य को प्राप्त तो बहुत सारे केवली हैं। केवली का मतलब होता है जिस आत्मा ने कैवल्य को प्राप्त कर लिया, जो मुक्ति में चला गया, मुक्त आत्मा। केवली का मतलब आप समझेंगे मुक्त आत्मा, जो मुक्ति में घूम रहा है, अब आनंद ले रहा है। तो ऐसे तो खूब सारे हैं। अब देखिए बहवह शब्द का मतलब है कि बहुत सारे हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि जी मुक्ति में तो कहाँ ही गए होंगे, कलयुग चल रहा है। ये तो अनंत काल से मामला चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। कितनी आत्माएं इस समय मुक्ति में घूम रही हैं, फिर से लौट के आ जाएंगी, आगे भी मुक्ति में जाएंगी, और पता नहीं कितनी जा भी रही होंगी, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में कितने ही जीव आत्माएं रहती हैं, अलग अलग लोकों में अलग अलग पृथ्वियां हो सकती हैं। तो वहां भी लोग प्रयत्नशील हैं मुक्ति के लिए। तो इस बात से पता चलता है कि कोई ऐसा नहीं है कि एक दो आत्माएं कहीं मुक्ति में घूम रही होंगी, वह बहुत सारी आत्माएं मुक्ति में तो हैं, चली गई हैं, वहां पे हैं। अब आगे कह रहे हैं, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता। ते ही माने वो जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं, वो केवली जो हैं,
उन्होंने तीनों बंधनों को छित्वा माने काट करके, हटा करके, छोड़ करके कैवल्यम प्राप्ता, कैवल्य को प्राप्त किया है। ये कोई प्रश्न करेगा, ये किसी का प्रश्न जैसा चल रहा है। मान लीजिए कि जो इतनी सारी मुक्त आत्माएं हैं, जो मुक्त स्थिति में हैं, अब उनमें ना तो क्लेश है, ना कर्म है, ना विपाक है, ना आशय है, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने तीनों बंधनों को काट दिया है और किसको प्राप्त कर लिया है? कैवल्यम प्राप्ता, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब ये त्रीणी बंधनानि क्या है, तीन बंधन क्या है, किसी के मन में प्रश्न हो सकता है ऐसा। तो देखिए, अलग अलग टीकाकार हैं, अलग अलग व्याख्या करने वाले लोग हैं, तो तीनों बंधनों को अलग अलग तरीके से खोलते हैं। स्पष्टता यहाँ कुछ नहीं दे रखी, यहाँ व्यास भाष्य में उन तीन बंधनों को नहीं बताया, लेकिन देखिए कैसे कैसे संगति लगाते हैं यहाँ पे। पहले उस चीज को खोल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि तीन बंधनों का मतलब होता है तीन शरीर, तीन प्रकार के शरीर होते हैं ना, उन तीनों को ले लिया। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और एक कारण शरीर होता है। तो स्थूल शरीर तो ये है जो हमको बाहर से दिखता है, ये जो चमड़ी दिखती है, ये जो हाथ आंख नाक, ये जो कुछ बाहर से दिख रहा है, ये एक पिंड जैसा दिख रहा है। एक तो ये हो गया, ये भी बंधन ही होता है आत्मा के लिए। तो एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें 17 तत्व होते हैं, 5 प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, एक मन होता है, एक बुद्धि होती है। ये अलग अलग तरीके से लोग इनको काउंट करते हैं सूक्ष्म शरीर को। हो सकता है कल को जब प्रश्न पूछने की बात आए तो कई लोग इसी बात पे अड़ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में तो ये होता है जी, वो होता है। अलग अलग तरीके से खोलने के तरीके हैं सबके। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ये मैंने आपको बताया, सत्यार्थ प्रकाश नवम समोल्लास। तो ये दो शरीर हो गए, ये भी बंधन ही होते हैं, स्थूल शरीर कह लीजिए, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए। और तीसरा होता है कारण शरीर। ये कारण शरीर बड़ा रोचक होता है। ये कारण शरीर वो शरीर है जिसके कारण से जीवात्मा सुषुप्ति में होता है। जैसे प्रलय अवस्था होती है और सुषुप्ति स्थिति में जाता है, तो इसी कारण शरीर में वो रह करके सुषुप्ति में रहता है। तो कुछ विद्वानों का तो ऐसा मानना है कि ये तीन बंधन ये होते हैं, इनको काट करके कुछ आत्माएं कैवल्य को प्राप्त करती हैं। कुछ लोग इन तीन बंधनों को मानते हैं तीन दुख जो होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। तीन दुख होते हैं ना, और इनकी चर्चा तो व्यापक रूप से हमारे यहाँ की जाती है। जिसने इन तीनों दुखों को हटा दिया अपने जीवन से, फिर बचा ही क्या हटाने के लिए, कैवल्य को प्राप्त होना ही होना है। तो कुछ लोग उस प्रकार से भी व्याख्या करते हैं। और आप जानते ही होंगे कि तीन दुख कौन कौन से होते हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, है ना। उसकी व्याख्या हम ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर कभी चर्चा होगी उसकी तो तब देखेंगे। कुछ लोग इसको और तरीके से खोलते हैं, उसको इन तीन जो बंधन है उनको तीन जो मूल प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, संघात रूप है, वो क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनसे भी देखते हैं। क्योंकि जीवात्मा तो इन्हीं के बंधन में तो आता है ना। ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, शरीर जो भी कुछ बना बना तो उन्हीं तीनों से, तो उनको भी बंधनों के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ सीधे सीधे स्पष्ट नहीं किया कि ये बंधन कौन से हैं, लेकिन अभी हमें उधर ज़्यादा जाने की आवश्यकता भी नहीं है। बस इतना समझ लें कि इन तीन बंधनों को काट करके बहुत सारी मुक्त आत्माएं कैवल्य को प्राप्त होती हैं, लेकिन उनको ईश्वर ना मान ले कोई। क्यों क्यों ना मान ले? क्योंकि आगे बताएंगे, इसका एक आगे कहेंगे, लेकिन अभी एक बात और कह रहे हैं। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी, न भूतो न भविष्यति। यानी ईश्वर का जो संबंध होता है ना इन सब से, किन से, वो जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, वो जो ऊपर चार चीजें दे रखी हैं, इनसे जो ईश्वर का संबंध होता है, ना तो भूतकाल में हुआ कभी, ना भावी, न भविष्य में होगा कभी। परमात्मा ना तो क्लेशों में कभी पहले होता था भूतकाल में, ना अभी वर्तमान में है, और ना कभी भविष्य में होगा। अच्छा, इसमें वर्तमान शब्द नहीं लिखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्तमान क्यों नहीं लिखा, क्या पता हो सकता है परमात्मा वर्तमान में हो। तो वर्तमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, या मान भी लें बहुत क्षणिक जैसा होता है वर्तमान भी, थोड़ी देर में भूतकाल बन जाता है वो, है ना। ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो जब कोई भूतकाल में ही नहीं था इन सब चीजों से युक्त, ना भविष्य में होने वाला है, तो वर्तमान की तो बात ही क्या कहें। वर्तमान में तो छोड़ ही दें उसको। सीधा सीधा कह रहे हैं यहाँ पर कि परमात्मा
इन बंधनों में आया ही नहीं था पहले भी, क्लेश कर्म विपाक और आशय के, और न भविष्य में आएगा। और आगे कह रहे हैं यथा मुक्तस्य पूर्वा बंध कोटि ही प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य। यथा माने जैसे, मुक्तस्य ये जो मुक्त आत्माएं थी, ये जो केवलिनः थे, ये पूर्वा माने पूर्व में, पहले, बंध कोटि बंधन की कोटि में, प्रज्ञायते जाने जाते थे या चले गए थे, हम जानते हैं उनको। नैवम ईश्वरस्य, ऐसे ईश्वर नहीं है उस प्रकार का। क्योंकि ये जो मुक्तात्माएं, ये जो थी जिनकी बात अभी ऊपर की गई कि ये तीनों बंधनों को काट करके मुक्ति में गए, तो ईश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर की तो बंधन पहले कभी हुआ ही नहीं। ये तो मुक्तात्माएं तो अब गई हैं मुक्ति में, अब हटी हैं उन सब से, क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से। परमात्मा तो ना तो पहले जुड़ा हुआ था इन सब से, और ना अब जुड़ा हुआ है। कितनी रोचक बात है। अगर कोई ये सिद्ध करने बैठ जाए, ये अपने आप को खड़ा कर ले दृढ़ता से कि जी ये तो देखिए मुक्त आत्माएं जो इस समय अब घूम रही हैं, इस समय सृष्टि में कहीं भी घूम रही हैं स्वच्छंद रूप से, वो इन सब से, चारों से अपरामृष्ट हैं, ना उनमें क्लेश है, ना कर्म है, ना विपाक है, ना आशय है। तो ये तो हो तो गई परमात्मा, इनको भी हम परमात्मा कह दें? क्यों नहीं कह सकते इनको परमात्मा, या पुरुष विशेष क्यों नहीं कह सकते इनको? ये ना तो भोगों में जा रही है, ना इनका जन्म मरण हो रहा है। हाँ, बाकी जिनका जन्म मरण हो रहा है उनको हटा दें, लेकिन जो मुक्त आत्माएं बन गई उनको तो भगवान कह दें, उनको तो ईश्वर बोल दें। मना कर दिया एकदम। कह रहे हैं ईश्वर तो वो है जिनका संबंध तत्संबंधो न भूतो न भावी, ना तो पहले कभी था, ना कभी भविष्य में होने वाला है। और आगे यही सी बात को कहा, यथा मुक्तस्य पूर्वबंध कोटि ही प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य, कि ये जो मुक्त आत्माएं हैं इनकी तो, इनका जो बंधन था ये तो पहले हो चुका, हम जानते हैं इस बात को, प्रज्ञाएं थे, सब जानते हैं। क्योंकि कभी ना कभी तो बंधन में रहे थे, तभी तो मुक्ति में आए हैं। और ये तो ऊपर लिखा हुआ ही है, त्रीनि बंधनानि छित्त्वा, तीनों बंधनों को काट के आए हैं ये। एक बात और कह रहे हैं आगे, देखिए बड़ी रोचक। यथा वा प्रकृति लीनस्य उत्तरा बंध कोटि ही संभाव्यते नैवम ईश्वरस्य। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, जैसे पीछे हम लोगों ने भव प्रत्यय नाम के देवों को देखा था। तो भव प्रत्यय में दो प्रकार के देव आते हैं, एक तो विदेह देव और दूसरे प्रकृति लय देव। और जब वो प्रकृति लय देवों को देखा था तो उनके बारे में एक बात कही थी, स्व संस्कार मात्रोपयोगेन कैवल्य पदम अनुभवन्तः, कि वो अपने स्व संस्कार मात्र से, अपने संस्कारों के विपाक से क्या करते हैं, कैवल्य पद में जैसा अनुभव करते हैं, जैसे कैवल में चले गए हों, मुक्ति में चले गए हों। तो अब कोई व्यक्ति वहां भी प्रश्न कर सकता है, जी ये जो प्रकृति लीन योगी हैं या प्रकृति लीन देव हैं जो शरीर में नहीं हैं, शरीर से हट गए हैं, अभी कहीं प्रकृति में लीन है वो किसी भी प्रकार से, अभी मुक्ति में गए नहीं हैं, हम मुक्ति जैसा अनुभव कर रहे हैं प्रकृति में लीन रहते हुए, उनको तो ईश्वर मान लें, उनको तो ईश्वर कह दें, क्योंकि अब वो भी हट गए हैं इन सब चीजों से। उनके भीतर भी ना क्लेश है, ना कर्म है, ना विपाक है, ना आशय है। ऐसा कह सकता है कोई व्यक्ति। तो पता है क्या कह रहे हैं उसके बारे में, कितना रोचक समाधान दिया। कह रहे हैं प्रकृति लीनस्योत्तरा, उत्तरा, उत्तरा मतलब बाद में, उनके लिए पूर्वा बोला था मुक्त आत्माओं के लिए, कि मुक्त आत्मा जो थे वो तो पूर्व में बंधन में थे, लेकिन ये प्रकृति लीन जो है ना, ये उत्तरा बाद में बंध कोटि संभाव्य थे, ये बाद में बंधन कोटि में आएंगे। और ये तो चर्चा पीछे देख के आ गए हम लोग। क्या देख के आए थे कि जब ये प्रकृति लीन जो देव हैं, जब इनका साधिकार चित्त, अधिकार को देने वाला चित्त पुनः अपनी स्थिति में आएगा, तो ये लोग फिर से बंधन में आ जाएंगे, ये लोग फिर से व्युत्थान दशा में आ जाएंगे, समाधि से हट जाएंगे। वो देख के आए थे ना हम, जिन लोगों ने पीछे ध्यान से पढ़ा होगा इनको, प्रकृति लीन देवों को, वो जानते होंगे। अभी वो अभी वो मुक्ति जैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार उनके इतने प्रबल हैं, इतने उच्च हैं, उनके कारण से, उनके विपाक से। तो कोई उनको ईश्वर ना मान ले, कोई उनको भगवान ना कह दे। क्यों? क्योंकि जब वो वहां से लौट के आएंगे प्रकृति लीन स्थिति से, तो उनका जो साधिकार चित्त है फिर से उनको व्युत्थान काल में ले आएगा, फिर से बंधन में ले आएगा, फिर से क्लेश में जाएंगे, फिर से वो व्यक्ति कर्म करेगा, फिर से उसके भीतर कर्म फल बनेंगे, फिर से उसके भीतर आशय यानी संस्कार बनेंगे, व्युत्थान काल के संस्कार, भोग के संस्कार बनेंगे। तो उसको ईश्वर नहीं कह सकते।
साफ साफ कह दिया, प्रकृति लीनस्योत्तरा, उत्तरा प्रकृति लीनों का भी उत्तरा बाद में बंधन कोटि संभाव्यते बनेगी, ऐसी संभावना है। नैवम ईश्वरस्य, ईश्वर की ऐसी कभी नहीं होगी कि कोई प्रश्न कर दे कि भी हो सकता है परमात्मा ने कभी पहले बंधन में ना गया हो, आगे कभी आए, हो सकता है संभल में आए कहीं। संभल का नाम सुना है उत्तर प्रदेश में आपने? हमारे यहाँ जहाँ हापुड़ जिले में हम हैं इससे आगे जाएं तो और एक जिला अमरोहा है, उसी के आसपास एक जिला है संभल नाम से, पिछले दिनों बड़े विवाद में रहा, वहां पर मस्जिद को लेके विवाद था। तो संभल नाम के स्थान पर यह कहा जाता है कि वहां भगवान अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में लेंगे। तो अवतार लेने का मतलब क्या हो गया कि परमात्मा क्लेशों में आएगा ही आएगा, कर्म करेगा ही करेगा, बंधन कोटि में आएगा ही आएगा। तो ये बंध कोटि नैवम ईश्वरस्य, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब कोई कितना भी अड़ जाए, पौराणिक या कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को बड़े से बड़ा पंडित मानता हो, जो ये कहता हो कि जी अवतार तो होके ही रहेगा, तुम रोक नहीं सकते, तो ईश्वर यहाँ मना कर रहे हैं। महर्षि व्यास जी पहले ही मना करके चले गए थे कि बंधन कोटि में आता ही नहीं है, न एवं ईश्वरस्य। और देखिए एक बड़ी बड़ी कमाल की स्टेटमेंट, क्लियर कट स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं ना आज की भाषा में, स तु सदैव मुक्तः, वो तो सदैव मुक्त है, वो परमात्मा इन सब चीजों से मुक्त है। किससे? वो बंधन कोटियां जो ऊपर बताई, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये बंधन ही तो हैं, इन सब से मुक्त है। और एक बात और साथ में जोड़ के कह दी, सदैव ईश्वरः इति, सदैव ईश्वर है यानी सदैव ऐसा ही है वो, सदा एव, सदैव, सदा जमा एव सदैव ऐसा बनता है, सदा ही, सदा ही ईश्वर है। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ी चीज स्पष्ट हो जाएगी। सदा जमा एव, इससे मिलके बनता है सदैव, यानी सदैव, सदैव का मतलब हो गया भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ईश्वर ही है वो। कोई ये ना सोच ले कि वो भी आत्मा बन जाएगा, वो भी शरीर धारण कर लेगा, या वो भी फिर से मर जाएगा, फिर से क्लेशों में जाएगा, कर्म करेगा, आशय बनेंगे या उनका फल मिलेगा, विपाक बनेगा। नहीं जी, क्लियर कट स्टेटमेंट इसको कहते हैं। स तो सदैव मुक्त, सदैव मुक्त है वो, और वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, स तो सदैव मुक्त, सदैव मुक्त है। भूतकाल का भी कह दिया साथ में जोड़ के, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। सदैव ईश्वर इति, सदा से ईश्वर है। एक बार मोटा मोटा बस ऐसे फिर से देख लीजिए। कोई यदि ये कहे कि ये जो वर्तमान में जो आत्माएं शरीर में आ रही हैं, जा रही हैं, जन्म ले रही हैं, मर रही हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, क्या इनको ईश्वर कह सकते हैं? कोई भी ईश्वर बन के खड़ा हो जाता है ना आजकल कि जी देखो वहां उस वाले टीले पे एक ईश्वर बैठे हुए हैं, वो तो भगवान का ही अवतार है, या तो वो तो भगवान जी ही हैं। उसका कहते हुए, उसका खंडन करते हुए यहाँ साफ साफ कह दिया कि यदि उसके भीतर कर्म, क्लेश या ये सब चीजें हैं तो वो तो फिर क्या है? वो तो आत्मा है, सीधी सी बात है। ये सब उसमें के मन में रहते हैं ये सब चीजें, और भोगता है वो, इसलिए उसको आत्मा कहेंगे। और परमात्मा इन सब भोगों से अपरामृष्ट है। यहाँ पर ये वाक्य आया ना, यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्ट, परमात्मा तो इन भोगों से अपरामृष्ट रहता है। यदि कोई अगला प्रश्न करे कि जो कैवल्य में चले गए हैं, मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, वो तो इन सब से मुक्त हो गए, वो तो सब बंधन काट दिए, क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित हो गए, उनको तो भगवान मान लें, तो मना कर रहे हैं उस बात को भी। कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने बंधनों को काट दिया है, लेकिन इससे पहले तो वो बंधनों में हुआ करते थे, इससे पहले तो क्लेश कर्म विपाक और आशय से युक्त थे, तो ईश्वर तो इनमें ना तो आया था कभी, ना आएगा, इसलिए ईश्वर विशेष है इस मामले में। वहां देखिए सूत्र में एक शब्द आया था, पुरुष विशेष। अगर आत्मा ऐसे चली जाए तो आत्मा को नहीं ले सकते, क्योंकि पुरुष इस मामले में विशेष है, परमात्मा इस मामले में विशेष पुरुष है। और कोई कह दे कि प्रकृति लीन को कह सकते हैं हम ईश्वर, तो इनको भी मना कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति लीन जो इस समय मुक्ति जैसा अनुभव कर रहे हैं, वो भी भविष्य में कभी ना कभी तो बंधन कोटि में आएंगे ही आएंगे, यानी वो भी फिर से शरीर में बंधेंगे, कर्म क्लेश ये जो कुछ भी है सब उनमें एक बार फिर से आने वाला है।
इसलिए उनको मुक्त नहीं कह सकते, या उनको हम सीधे सीधे ईश्वर नहीं कह सकते। और ईश्वर तो इनसे एकदम अलग पुरुष विशेष है जिसको हम मुक्त कहते हैं, मुक्त ईश्वर है। इतनी आज की चर्चा हुई है। आप इस व्यास भाष्य पर विचार कीजिएगा। जिसको कोई बात ना समझ में आए तो इस पर एक साथ चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।